एक मुलाकात और उस मुलाकात के बाद सियासत में उठता तूफान। एक नरेंद्र दूसरे नरेंद्र से क्या मिले, देखते ही देखते राजनीति के गलियारों में कयासों का बाजार गर्म हो गया। नरेंद्र प्लस नरेंद्र बराबर मोहन। जी हां, प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात ने प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। 31 जुलाई से 4 अगस्त, फिर 7 अगस्त और अब 12 अगस्त तक प्रदेश के अलग अलग बड़े बड़े नेताओं की प्रधानमंत्री से मुलाकातों का सिलसिला सियासी पंडितों का चर्चा का विषय बना हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या यह हर मुलाकात का मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मंडराते संकट के बादल हैं, या फिर यह कहानी कुछ और है? क्योंकि सियासत में तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन तस्वीर के पीछे की कहानी हमेशा दिखाई नहीं देती। और यही वो जगह है जहां से शुरू होता है कयासों का खेल। कुछ लोग इन मुलाकातों को मोहन यादव के खिलाफ संदेश बताने में जुटे। कहीं कहा जा रहा है मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर असंतोष की चर्चा हुई हो, तो कहीं मुख्यमंत्री बदलने तक के कयास हवा में उछाले जा रहे हैं। लेकिन इन दावों की आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश भाजपा की राजनीति में अंतिम निर्णय का केंद्र पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी हाईकमान के दिशा निर्देश और राजनीतिक लाइन के अनुरूप सरकार चलाते दिखाई देते हैं। तो फिर इन मुलाकातों को लेकर मोहन विरोधी चश्मे से देखना कितना सही है? दरअसल मामला सिर्फ दतिया उपचुनाव का नहीं है। दतिया का चुनाव कोई ऐसे पेश किया जा रहा है मानो यह पूरे देश की सियासी परीक्षा हो। मानो दतिया में हार हुई तो दिल्ली में भाजपा की हार हो गई, जबकि राजनीति की जमीन इतनी सरल नहीं होती। एक चुनाव पूरे देश की तस्वीर नहीं होता और एक चुनावी परिणाम पूरे संगठन की दिशा तय नहीं करता। इसके अलावा केंद्र के सामने कई बड़े सवाल हैं। किसान, छात्र, कृषि बाजार, एमएसपी, दलहन तिलहन, भारत अमेरिका व्यापार व्यवस्था और बदलते राजनीतिक समीकरण। ऐसे समय में प्रधानमंत्री अगर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से संवाद कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि वे समय रहते चुनौतियों की नब्ज टटोलना चाहते हैं, फीडबैक लेना चाहते हैं, सरकार और संगठन के बीच तालमेल को समझना चाहते हैं, वरिष्ठ नेताओं की राय जानना चाहते हैं और आने वाले समय की राजनीतिक चुनौतियों को पहले से आकलन करना चाहते हैं। यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान हो, नरेंद्र सिंह तोमर, दोनों नेताओं का अपना अलग अलग राजनीतिक अनुभव। शिवराज प्रदेश की राजनीति और किसान राजनीति के लंबे अनुभव के लिए जाने जाते हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर संगठन से लेकर केंद्र सरकार, कृषि से लेकर विधानसभा तक विभिन्न जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री और तोमर के बीच की बातचीत को सिर्फ शिष्टाचार भेंट मान लेना शायद राजनीति तस्वीर का अधूरा विश्लेषण होगा, लेकिन इसे मुख्यमंत्री परिवर्तन का संकेत मान लेना भी उतना ही जल्दबाजी भरा निष्कर्ष होगा। क्योंकि राजनीति में मुलाकातें संदेश देती हैं, लेकिन हर संदेश का अर्थ सत्ता परिवर्तन नहीं। लेकिन सवाल फिर वही है, सबूत कहां है? क्या प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई संकेत दिया है? क्या पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री परिवर्तन की कोई घोषणा की है? अगर नहीं, तो फिर हवा में तीर, सियासी निष्कर्ष निकालने की जल्दबाजी क्यों? एक बात जरूर साफ है, प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर नजर बनाए हुए सरकार और संगठन के तालमेल पर वरिष्ठ नेताओं के अनुभव को महत्व दिया जा रहा है, चुनौतियों को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। इसलिए नरेंद्र प्लस नरेंद्र बराबर मोहन का मतलब अगर निकाला जाए तो उसे केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी के समीकरण से जोड़ना शायद जल्दबाजी। इसका दूसरा अर्थ भी होता है मोदी का फीडबैक, वरिष्ठ नेताओं का अनुभव और मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार और संगठन को मजबूत करने की कवायद। और फिलहाल मध्य प्रदेश की सियासत में तस्वीर साफ, कयास बहुत हैं, चर्चाएं बहुत हैं, लेकिन मुख्यमंत्री परिवर्तन की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। इसलिए तस्वीर को देखिए, मुलाकातों को समझिए, सियासी संकेतों को पढ़िए, लेकिन कयासी सच को मानने की भूल मत कीजिए। मैं हूं ब्रजमोहन और आप देखते रहिए खुलासा फर्स्ट।